नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज जो आपके लिए खबर लेकर आया हूं उसे सुनकर आप खुशी से झूम उठोगे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी ने कुछ ऐसे ही बड़े ऐलान कर दिए हैं। नौकरी को लेकर तो बात ही जुदा है। बिहार के कई विभागों में सरकारी नौकरियां तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी ने मिलकर निकाल दिए हैं। और इतना ही नहीं, बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बिहार की आम जनता के लिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी ने कुछ आज बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आज की बड़ी और बेहतरीन खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों फॉर्म में आ गए हैं। नीतीश कुमार जी ने तो अब यहां तक कह दिया है कि बिहार में लगातार बहाली होगी। बहाली करने का और नौकरी और रोजगार देने का अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं। बिहार में अब नौकरियों की बरसात होने वाली है। तेजस्वी यादव अपने विभाग में नौकरी निकालने पर जुटे हुए हैं और नीतीश कुमार जी अपने विभाग के साथ बिहार के अन्य विभागों में। और ये हवा में बातें नहीं हो रही है, ऐसा किया जा रहा है सर। देखिए, तेजस्वी यादव जी बोले कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, तो नीतीश कुमार जी बोल दिए कि मैं अब 10 लाख रोजगार भी दे दूंगा। टोटल 20 लाख हो गया। मतलब एक शेर तो दूसरा सवा शेर, और इसके बीच में फंस गई है बेचारे बीजेपी वाले। तेजस्वी यादव जी बोले कि मैं स्वास्थ्य विभाग में 60,000 लोगों को सरकारी नौकरी दूंगा। तो नीतीश कुमार जी बोल दिए कि मैं पुलिस विभाग में 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दूंगा। फिर तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि मैं अपने विभागों में 1.5 लाख सरकारी नौकरी दे दूंगा। मतलब सिर्फ चौके छक्के लगाए जा रहे हैं। नौकरी के मैदान में अब नौकरियों और रोजगार की बरसात होने वाली है बिहार में। बस थोड़े ही दिन की बात है, बिहार में सभी विभागों में नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके बाद आप नौकरी के लिए अप्लाई भी करेंगे। बिहार में नौकरियों की बौछार लाने वाले हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अपने ही विभाग यानी स्वास्थ्य विभाग में हम 1.5 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि हम जल्द ही बिहार वालों को 10 लाख सरकारी नौकरियां देने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के अधिकारियों को आदेश दे दिया था कि जल्द ही 60,000 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए सरकारी नौकरी को लेकर। और स्वास्थ्य विभाग में 60,000 पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकालने की तैयारियां हो रही है। बस कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन निकलने ही वाला था कि तेजस्वी यादव ने फिर से बड़े ऐलान कर दिए कि हम अपने विभाग में 1.5 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव के पास 4 विभाग है। इसमें से स्वास्थ्य विभाग, पथ एवं परिवहन विभाग, शहरी विकास और आवास विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग है। और इन सभी विभागों को मिलाकर तेजस्वी यादव 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देने वाले हैं। और नौकरी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि जो हमने कमिटमेंट कर दिया है उसको लेकर कल से ही तैयारी शुरू हो गई है। सभी डिपार्टमेंट को हमने कह दिया है कि रिक्त पदों को भरा जाए। तेजस्वी यादव बोले कि हर कैबिनेट बैठक में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर बात होती है। और सरकार बनने को लेकर 1 महीना हो गया है और अभी तक नौकरियां नहीं निकल पाई है। इसलिए हमने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई और सभी को अब आदेश दे दिया है कि जल्द ही, बस कुछ ही दिनों में नौकरियों के लिए अब नोटिफिकेशन निकलने लगेगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी का अगर कोई इलाज है तो वो समाजवाद है। तेजस्वी यादव बोले कि हम अपने हर पोस्टर और बैनर में कबीर और रविदास के चित्र लगाएंगे। और सरकार बनने से पहले हमने बीजेपी को अपना दम दिखा दिया था और अगले ही दिन बीजेपी को ढा दिया। और इसी तरह से अब बिहार में नौकरियों की बौछार करके बीजेपी का पत्ता साफ कर देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है। देखिए, बिहार के चाहे कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी कर्मी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी ऑफिसर हो, सभी को वेतन मिलने वाला है। दुर्गा पूजा के पहले सभी को वेतन दिया जाएगा और इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया।
देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार के सभी सरकारी अधिकारियों कर्मियों का वेतन को लेकर सरकार ने फैसला कर लिया है। इसी महीने की 26 तारीख से वेतन का भुगतान हो जाएगा और इस संबंध में सरकार ने पत्र जारी कर दिया है। दुर्गा पूजा को लेकर सरकार ने यह निर्णय लिया है। देखिए, दुर्गा पूजा में सभी के बाल बच्चे होते हैं, सभी के परिवार होते हैं और इसमें से वेतन मिल जाए तो खुशियां दोगुनी हो जाती है। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार, प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, कोषागार पदाधिकारी, सभी विभागों के सचिव, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के प्रधान सचिव को पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सितंबर महीने का वेतन भुगतान 26 सितंबर से शुरू कर दिया जाए। अब ये लीजिए, तेजस्वी यादव ने अब नया ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार। अभी तक लोग कुछ ये सोच रहे होंगे कि हम 20 लाख लोगों का उद्धार करेंगे। नहीं, हम चाहते हैं कि बिहार के 12 करोड़ बिहारियों के चेहरे पर मुस्कान आए, बिहार की हर समस्या का समाधान हो। और सबसे पहले बिहार में जो नौकरी की समस्या है, बीजेपी ने जो बिहार को बेरोजगारी का केंद्र बिंदु बना दिया है, सबसे पहले इस समस्या का हम समाधान करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि नई महागठबंधन सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में 12 से 13 करोड़ बिहारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रही है। सभी विभागों में काम हो रहा है। सरकार लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार देने पर काम कर रही है और साथ ही चुनाव में जो जो वादा किया गया है, उन सभी वादों को हम ईमानदारी से पूरा करेंगे। और तेजस्वी यादव के चुनावी वादों की बात करें तो इसमें से सबसे बड़ा वादा किसानों का कर्ज माफ कर देने का वादा भी है। इसके साथ ही समान काम समान वेतन देने का वादा, नियोजित शिक्षकों को नियमित करने का वादा, बिहार के बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा। ऐसे कई बड़े वादे तेजस्वी यादव ने किए हैं। और अब तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को भरोसा दिलाया है कि थोड़ा सा समय दें, हम अपने चुनाव में जो जो वादे किए हैं उन सभी चुनावी वादों को हम पूरा करेंगे। बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश और तेज वज्रपात का हाई अलर्ट है। मौसम विभाग ने यहां तक कहा है कि बिहार में अगले 3-4 दिनों तक अलग अलग जिलों में मेघ गर्जन के साथ जबरदस्त बारिश होने वाली है। और यह भी कहा गया है कि अगले 10 दिनों तक लगातार सामान्य से मध्यम बारिश बिहार में होती रहेगी। यानी 3-4 दिनों तक जहां भारी बारिश होने वाली है और 10 दिनों तक सामान्य से मध्यम बारिश होने वाली है। और आज बिहार के जिन 19 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है, ये जिले हैं बिहार के पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय। लालू यादव ने ऐलान कर दिया है कि 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकूंगा। देखिए, आरजेडी राज्य परिषद की बैठक में लालू यादव ने कहा कि ना झुका हूं ना झुकूंगा, 2024 में बीजेपी को उखाड़ कर फेंक दूंगा। राष्ट्रीय जनता दल की बैठक हुई जिसमें से कई बड़े फैसले हुए, नौकरी दिए जाने को लेकर भी कई बड़े ऐलान हुए। और इसी बीच लालू प्रसाद यादव जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा कि बीजेपी दंगाई पार्टी है, उनके सामने हर पार्टी झुकी है, लेकिन मैं अब तक नहीं झुका। लालू ने कहा कि अगर मैं उनके सामने झुक गया होता तो शायद मुझे जेल नहीं जाना पड़ता। और इतना कुछ होने के बाद मैं अपनी बातों पर कायम हूं। हम बीजेपी को कोई मौका नहीं देंगे कि हमारी सरकार पर वे सवाल उठा सके। लालू यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और तमाम विधायकों में जोश भरते हुए कहा है कि 2024 में बीजेपी उखाड़ फेंकना है तो उखाड़ फेंकना है।
लालू यादव बोले कि आरएसएस और बीजेपी से हमारी पुरानी दुश्मनी है। वे लोग झुकाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं झुका और ना ही झुकने वाला हूं। और इस बार हम सब एकजुट हैं। नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं। इस बार 2024 में बीजेपी को धूल चटा कर रहेंगे। जब मैं बिहार का मुख्यमंत्री था तो गरीबों के घर और झोपड़ियों में जाकर महिलाओं से पूछता था कि कुछ खाना बना है क्या। वे खाने में मुझे मकई की रोटी और सब्जी खिलाती थी और ऐसा करने से अपनेपन का पता चलता था। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से जनता में फिर से अपनेपन झलक रहा है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि रोजगार पर फोकस करें, नौकरी देने पर फोकस करें सभी मंत्री लोग। देखिए, जब से तेजस्वी यादव की सरकार बनी है बिहार की जनता इंतजार कर रही है कि ऐलान तो बहुत सारे हो गए, तो कब आखिर बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकलेगा, कब से हम फॉर्म भरना शुरू करेंगे। तो तेजस्वी यादव ने सभी मंत्रियों को लेकर बैठक बुलाई और तेजस्वी यादव ने सभी मंत्रियों को बड़ा टास्क दे दिया है। तेजस्वी यादव ने बैठक के दौरान रोजगार के मुद्दे पर सभी मंत्रियों से कहा है कि वे अपने अपने विभागों में नियुक्ति अथवा रोजगार दिलाने के लिए जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकालें। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वैकेंसी निकालिए, ताकि बिहार की जनता से हमने जो वादा किया है उन सभी वादों को पूरा कर सके, जनता की उम्मीदों पर हम खरा उतर सके। और इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने सभी मंत्रियों को जो होमवर्क दिया था रोजगार और नौकरी को लेकर, तो सभी ने रोजगार के मुद्दे पर अपने अपने विभाग का रोड मैप भी बताया। फिर भी तेजस्वी यादव अपने मंत्रियों, अपने विधायकों के काम से खुश नहीं है, बिहार के अन्य अधिकारियों के काम से खुश नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसे धीरे धीरे काम नहीं चलने वाला है। जितनी जल्दी हो सके, जितनी ताकत है उतनी ताकत लगाकर बिहार की जनता के लिए काम करें और जल्द से जल्द सभी विभागों में वैकेंसी निकालें। बिहार के हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है और अब इसकी तैयारी शुरू हो गई है। 1,47 वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। बिहार के शहरों में भले ही कुछ घंटों के लिए अंधेरा हो सकता है, लेकिन बिहार के गांव अब हमेशा जगमग होंगे। बिहार में सोलर स्ट्रीट लाइट से जगमग कर दिया जाएगा। दिन की तरह रातें भी अब रोशन होने वाली है। और जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे ये स्मार्ट लाइट होंगे। इसमें प्रखंड से लेकर जिला व मुख्यालय स्तर पर होगा डैशबोर्ड। हर लाइट में सिम से निगरानी की व्यवस्था होगी। मतलब कोई भी लाइट यदि खराब होगा तो उसे तुरंत ही बना दिया जाएगा। 5 साल के लिए रिपेयरिंग को लेकर भी गारंटी दे दी गई है। जो कंपनी लाइट लगा रही है अगले 5 सालों तक मेंटेनेंस भी करेगी। साथ ही हर लाइट में सिम की व्यवस्था होगी। मतलब सरकार को पता चल पाएगा कि कहां की लाइट नहीं जली है। यदि नहीं जलेगी तो उसे तुरंत ही ठीक किया जाएगा। और साथ ही कितने समय के लिए जल रहे हैं, कब बंद हो रहे हैं, अगर जल रहे हैं तो पूरी रोशनी दे रहे हैं या केवल आधी, इन सभी की निगरानी हो सकेगी। गांव में लाइटें पूरी रात जली है या 2-4 घंटे में ही बंद हो जा रहे हैं, इन सभी की निगरानी अब मुख्यालय स्तर पर होने वाली है। तो अब बिहार में जो भी काम होने वाला है पक्का काम होने वाला है। भ्रष्टाचार का अब नामो निशान खत्म करने का वादा कर दिए हैं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने। सिर्फ झूठ मूठ का लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए बीजेपी वाले बिहार में जंगल राज चिल्ला रहे हैं। जबकि असलियत यह है कि बिहार में अपराध घट गया है। जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है तब से बिहार में अपराध के आंकड़े घटे हैं। और ये खुद मोदी सरकार की रिपोर्ट कह रही है। देखिए, कोई और नहीं बल्कि मोदी सरकार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार में घट गया है अपराध। झूठ मूठ का बीजेपी वाले जंगल राज चिल्लाते रहते हैं, जबकि असली जंगल राज तो बीजेपी शासित राज्यों में है। देखिए, मोदी सरकार के ही द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की सालाना क्राइम इन इंडिया यानी CII 2021 के नाम से जारी रिपोर्ट में कहा गया है
कि पटना देश के टॉप 10 अपराध वाले राज्यों की सूची में शामिल ही नहीं है। पटना इस सूची में 11वें स्थान पर है। आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा शासित गुजरात के 2 शहर सूरत और अहमदाबाद टॉप 5 अपराध वाले शहर में है। वहीं सबसे ज्यादा हत्या और बलात्कार वाले शहर में कांग्रेस शासित राज्य के जयपुर और भाजपा शासित महाराष्ट्र के नागपुर का नंबर पहले 2 स्थानों पर आता है और इसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले बिहार के पटना का नंबर आता है। और ऐसे में बिहार में नीतीश सरकार पर हमलावर रहने वाली बीजेपी सिर्फ झूठ बोल रही है, इस रिपोर्ट से ये साफ पता चल रहा है। और इतना ही नहीं, बिहार में पुलिस पब्लिक का अनुपात ठीक हो और बिहार में अपराध कम हो, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 1 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती करने का निर्देश भी दे दिया है। आरसीपी सिंह, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खूब हल्के में ले लिया है। कई बार आरसीपी सिंह जी का मजाक तक उड़ा दिए हैं नीतीश कुमार जी ने। कई बार मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक कह दिया है कि अरे छोड़ो ना यार, क्या उनके बारे में बोलते हो, बोलकर क्यों टाइम खराब कर रहे हो। और अब आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेतावनी दी है। कहा है कि मुझे हल्के में ना लें, हल्के में लेंगे तो हल्के में उड़ जाएंगे। आरसीपी सिंह ने तो नीतीश कुमार जी को ही आउट करने के बारे में कह दिया है। कहा है कि अंतिम ओवर में खेल रहे हैं नीतीश कुमार जी, जितना रन बनाना चाहते हैं बना लें। आरसीपी सिंह ने कहा कि 2020 में जनता ने जो जनादेश दिया था उसका नीतीश बाबू ने अपमान किया है। साथ ही आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी को लागू करके बिहार का बहुत ही ज्यादा नुकसान कर दिया है। जल्द ही बिहार में शराबबंदी को खत्म किया जाना चाहिए, शराबबंदी की समीक्षा किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे राजस्व की बड़ी मात्रा में हानि हो रही है। साथ ही आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जी किसानों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ बिगड़ गया है। साथ ही इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने 2020 के चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। अगर वे अपने जुबान के पक्के हैं तो फिर से उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी ने जो बीजेपी को कड़ी चुनौती दे दी है कि इस बार बीजेपी को केंद्र सरकार से ही उखाड़ कर फेंक देना है, तो इसके बाद सुशील कुमार मोदी जी को मिर्ची लग गई। सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि पहले स्वास्थ्य की चिंता करिए, तब देश की बाद में चिंता करिएगा। सुशील मोदी ने कहा है कि लालू कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी का सफाया कर देंगे। तो लालू जी, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा था, जब आप धुरंधार दौरा करते थे, तब 2009 और 2014 में केवल 4 सीट पर सिमट गए थे और 2019 में 0 पर आउट हो गए थे। अब क्या बीजेपी का सफाया करिएगा? देश की चिंता बाद में करिएगा, पहले अपने स्वास्थ्य की चिंता करिए।